जय श्री कृष्ण। नमस्ते प्रिय मित्रों, आज मैं आपका दास जगदीश राठौर आपकी सेवा में हाज़िर हुआ हूँ और एक बहुत ही सुंदर ज्ञान लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये ऐसा एक ज्ञान है जिसे सुनकर और इस पर अमल करके आप अपने जीवन को चमका सकते हैं। कई हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान के द्वारा अपना जीवन चमकाया है। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अपने शास्त्रों में ये वाज़े कहा है, इस ज्ञान के द्वारा उन्होंने अपना जीवन चमकाया है। शुक्राचार्य जी ने कहा है कि ये जो ज्ञान है इससे ही मनुष्य का जीवन चमकता है और मनुष्य के जीवन के सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। ये एक ऐसा ज्ञान है जो भीष्म पितामह जी ने भी इनका साखी दी है और उन्होंने भी कहा है कि ये एक अति सुंदर ज्ञान है और इस ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन को चमका सकता है। हमने देखा है कई हमारे ऐसे मित्र हैं जो अपने जीवन में कोई कष्ट आ जाने पर, कोई रोग आ जाने पर जाली बाबाओं के पास जाते हैं, लेकिन अब उनको जाली बाबाओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैं वीडियो खास उन मित्रों के लिए बना रहा हूँ जो कि हमारे मित्र अपने जीवन में कोई ना कोई कष्ट का सामना करते रहते हैं। प्रिय मित्रों, ये मेरा YouTube चैनल मैंने नया बनाया है और ख़ास तौर पर मैं अपने इस चैनल पर सभी मित्रों को यही ज्ञान देने की आवश्यकता रखता हूँ और यही ज्ञान देने का मैंने निश्चय किया है कि मनुष्य अपने जीवन को किस तरह चमका सके, किस तरह वो अपने जीवन को गुजारे ताकि उनके जीवन में कष्टों का सामना ना आना पड़े। आज मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूँ और आशा है कि आप इसको सुनकर और मेरे चैनल को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे, जैसे कि मैं आपको दूसरी आने वाली वीडियो उसमें भी बहुत ही सुंदर आपके जीवन से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे ज्ञान आपको शेयर करता रहूं। प्रिय मित्रों, वीडियो के अंत तक आप बने रहें ताकि मैं आपको इस वीडियो में आपको अपने जीवन को सुधारने का एक बहुत ही सुंदर और आसान तरीका दे सकूं। अब चलते हैं उस ज्ञान के माध्यम जिसका कि हम जिक्र कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, हमारे सनातन धर्म में 4 वेद कहे जाते हैं। चारों वेदों में यानी चारों वेदों में जो मंत्र कहे गए हैं वो मंत्र हैं 20,300 टोटल मंत्र कहे जाते हैं। 20,300 मंत्रों में से एक ऐसा मंत्र उन्होंने जो चुना है वो मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है वो महागायत्री मंत्र है। उसमें इतनी शक्ति है कि आपके जीवन को वो चमका सकती है। महागायत्री मंत्र वैसे तो चारों वेदों में उनका जिक्र है, लेकिन यजुर्वेद में इसका जिक्र 3 बार आया है, इसीलिए गायत्री मंत्र को यजुर्वेद का मंत्र कहा जाता है। प्रिय मित्रों, गायत्री मंत्र को किस प्रकार उच्चारण करना चाहिए और किस प्रकार ये हमें फल दे, वे तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। पहले तो आपको एक स्थान मुकर्रर करना है जहाँ पर ये गायत्री मंत्र आप उच्चारण कर सको। उस स्थान को आप
गाय के गोबर से उसको लेपा दें और पवित्र बना लें। उसके बाद उस जगह पर आप कोई आसन लगा लें। आसन लगाने के बाद उसके ऊपर आप बैठें, बिल्कुल सीधा होकर। सीधा होकर बैठने के बाद आपको एक दीपक जलाना पड़ेगा। वो दीपक आप बिल्कुल सामने रखें और उस दीपक में आपकी जो है दृष्टि है वो उस दीपक के अंदर रखनी है और उसके बाद आपने गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। ये कम से कम आपको 40 दिन करना पड़ेगा। शुभ प्रभात में उठकर आपको हर रोज़ एक माला गायत्री मंत्र की जाप करनी पड़ेगी। और ध्यान रहे, इसमें आपको अशुद्ध खाना नहीं खाना, बिल्कुल शुद्ध खाना खाना है, अशुद्ध नहीं। अशुद्ध खाना जैसे कि मांस मछली वगैरह या मदिरा वगैरह या फिर जो हमारे घर में पूतक होता है या सूतक होता है। सूतक और पूतक का तात्पर्य यह है कि जिसके घर में कोई बालक का जन्म हुआ हो उसे पूतक कहा जाता है, तो उस घर का भी आपको खाना नहीं खाना है। और सूतक उसको कहते हैं जिसके घर में मृत्यु हो। इस बात को आप ध्यान में रखकर ये गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। मैं बिल्कुल आपको चैलेंज से कहता हूँ कि आपके ज़िंदगी में जो भी, आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं वे दूर हो जाएंगे। और ये मैं ही नहीं कहता, हमारे बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हो गुजरे हैं, वे भी यही बात करते हैं। और बहुत से ऋषि मुनियों ने ये टीका भी दिया है अपने शास्त्रों में कि गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जिसे गुरु मंत्र भी कहा जाता है, जिसको जगत जननी भी कहा जाता है, यानी जगत को जन्म देने वाली भी यही गायत्री है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको गायत्री मंत्र किस प्रकार उच्चारण करना है। बिल्कुल धीरे से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बिल्कुल इस तरह धीमे से। और हमारा जो उच्चारण करने का लहजा है वे थोड़ा सा आवाज़ करना चाहिए, जैसे कि हमारे कानों तक वो गायत्री मंत्र के शब्द पहुंच सके, ना ही कि ज़ोर से शोर से नहीं, बिल्कुल धीमे से जो हमारे कान सुन सके। इस प्रकार आपको उच्चारण करना है और ये बिल्कुल आपको फल देगा और आपका जीवन सुधर जाएगा। ये जहाँ गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है उस घर में किसी छोटे बालक की मृत्यु तक नहीं होती। ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। जिस घर में गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है उस घर में यदि कोई गाय भैंस दूध देने वाले यदि जानवर हैं तो वे भी दूध ज़्यादा देने लगते हैं। ये हमारे धर्म ग्रंथों में बिल्कुल कहा गया है और मैं भी ये बात चैलेंज से कहता हूँ। हरे कृष्णा। मैं आशा करता हूँ ये आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और दोबारा एक नए ज्ञान से और आपके जीवन से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे ज्ञान मैं आपको शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।